तो नमस्कार, मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे बहुत ही सोच समझ कर रहना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है तुरंत जो है मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प कर देते हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। दोस्तों, जो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं हमारा या हमारा यूज़ कर लेते हैं, वो तो हमारे दिमाग में रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारी मदद करते हैं वो तहे दिल से हमारे हमेशा दिलों में रहते हैं। बस यही फ़र्क होता है दोनों में। दोस्तों, अब चूँकि समाज में रहना है तो होता क्या है कि जो आदमी की वैल्यू होती है उसी के हिसाब से वो ट्रीट किया जाता है और उसी हिसाब से उसका रेट लगता है। या ऐसे समझ लीजिए कि जिस आदमी की जो वैल्यू होती है वो उतने ही पैसे कमाता है। या ऐसे समझ लीजिए कि जिस आदमी का जितना बैंक बैलेंस होता है वही उसकी वैल्यू होती है और आदमी अपनी वैल्यू के हिसाब से पैसे कमाता है। दोस्तों, कोई भी आदमी कभी भी अपनी वैल्यू से ज़्यादा पैसा नहीं कमाता। कहीं झटका लग गया, ऊपर वाले कृपा हो गई तो अलग बात है, लेकिन जो वैल्यू होती है और जो उसका बैंक बैलेंस होता है, दोनों का बहुत ही डायरेक्टली रिलेशन होता है। मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा पैसे। दोस्तों, जैसे एक डॉक्टर होता है, वो फ़ीस लेता है, उसने भी MBA BS की डिग्री की और जो फ़ीस लेता है 5,000 रुपये या 2,000 रुपये, उसने भी डिग्री वही ली है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। वो क्या करता है, जो ज़्यादा फ़ीस लेता है उसकी साइकोलॉजी होती है, वो क्या करता है कि कम समय देता है, ज़्यादा जगह देखता है। तो वहाँ पे जब कस्टमर जाता है या उसका जो पेशेंट जाता है, देखता है भीड़ है, तो भीड़ है तो वो इंतज़ार करता है, वो सोचता है बहुत बड़ा डॉक्टर है। और दोस्तों, वो क्या करता है कि वो बिल्डिंग अच्छी बनवाता है, इक्विपमेंट्स अच्छे रखता है, अच्छे कर्मचारी रखता है, तो उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दवाई वही देता है। कोई भी ऐसा डॉक्टर आपने नहीं देखा होगा जो 100% ज़्यादा फीस लेकर के एकदम मरीज़ को सही कर दे। और दोस्तों, जब कहते हैं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर बड़े कैसे हो जाते हैं कि जब वो ज़्यादा लोगों को देखेंगे, जैसे 10 लोगों को देखा तो 5 लोग, 3-4 लोग तो सही हो जाएंगे। और कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, वो 200 रुपये फीस लेता है, तो उसने बहुत देर में एक को देखा, पता लगा वो ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से होता है। तो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो वैल्यू बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम अपने जिसको हम वैल्यू दिखाना चाहते हैं या जिससे हमें कोई आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी हमको करनी है, उसके सामने हम उपलब्ध ना हो, उसको ये लगे कि ये बहुत बिजी है। क्योंकि दोस्तों, हमेशा उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और चलती हुई गाड़ी में सब बैठना चाहते हैं, कोई भी रुकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहता है। दोस्तों, आप देखिए, कोई बहुत चलती हुई दुकान है या कोई सब्ज़ी की दुकान है जहाँ बहुत महंगी सब्ज़ी मिल रही है, लेकिन वहाँ पे लाइन लगी है, तो लोग वहाँ पे मुँह मांगा पैसा भी देते हैं और खड़े भी रहते हैं। लेकिन जो दोस्तों उससे अच्छी सब्ज़ी बेच रहा है लेकिन वो नया है, उसकी वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू नहीं कर पाता, तो वहाँ पे उसको कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं और सस्ता ही बेचना पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा किसी को अगर हम समय न दें, हम खाली रहें, लेकिन उसको न लगे कि हम खाली हैं, हम बहुत बिजी हैं। जो बिजी लोग होते हैं, तो ये साइकोलॉजी होती है, उसको लोग बहुत अच्छा समझते हैं और उसको समझते हैं कि बहुत ही पहुंचा हुआ है। दोस्तों, ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपने बहुत वीडियो में इस चीज़ को देखा होगा। एक और चीज़ होती है दोस्तों कि हमारा जो नज़रिया है, जो हमारा व्यक्तित्व है या जो हमारा सिद्धांत है, वो लोगों को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति इस सिद्धांत का है और हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, मतलब पेड़ जो होता है अपने पत्तों को बदलता है, ना कि जड़ को बदलता है। और जो आदमी मौके का फ़ायदा उठा करके या मौके की तलाश में रहता है और अपनी जड़ें बदलने लगता है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और लोग जब विश्वास नहीं करते तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो वैल्यू दोस्तों एक दिन नहीं बढ़ती है। वैल्यू बढ़ाने के लिए काफ़ी दशक लग जाते हैं, काफ़ी लोगों की मानसिकताएं बदलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे सिद्धांत पक्के हैं तो जो अगला सामने वाला है ज़रूर हमसे प्रभावित होगा और वो हमारी इज्जत भी करेगा दिल से और हमको कभी भी किसी भी मौके पे बाध्य नहीं करेगा। वो जानेगा कि ना कि ये सिद्धांत इसका है, ये कम नहीं करेगा। दोस्तों, आप देखते हैं मार्केट में एक दुकान होती है, वो हमेशा रेट फिक्स रखता है और वो लोग जानते हैं महंगा बेच रहा है और उसका बिकता भी है। लेकिन जब पूरी पब्लिक जान जाती है कि इसका रेट फिक्स है, ये कम नहीं करेगा, तो दोस्तों लोग उसके पास आते हैं, वो सोचते हैं ज़रूर अच्छा बेच रहा हो। लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें ना, हमें सामान अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करना पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको, आप दुकान बदल दीजिए, आप बिज़नेस बदल दीजिए, लेकिन कभी भी अपने प्रोडक्ट को, ख़राब प्रोडक्ट रखिए ही ना, तो वैल्यू जो होगी आपकी अपने आप बढ़ती जाएगी। दोस्तों, एक और तरीका होता है कि
हम जो कमिटमेंट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, किसी से अगर छोटा सा भी कमिटमेंट करते हैं तो हम उसको पूरा करें दोस्तों। ये नहीं होता है कि ये हमारे आर्थिक क्रिया में नहीं आ रहा है, ये तो हमारे नेटवर्क में आदमी नहीं है तो इससे कुछ भी बोल दो, ठीक है, करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में जब आप पैसा कमाते हैं, जो पैसा कमाने का तरीका होता है, तो आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे एक दूसरे से लोग कनेक्ट हो जाते हैं और वो ऐसा नेटवर्क हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो जितना सफल होगा उसकी उतनी चर्चा होती है। तो आपकी कभी इस वजह से चर्चा ना हो कि ये व्यक्ति जो है अपने बात का पक्का नहीं है। आप अब कमिटमेंट के पक्के होंगे, चीज़ अच्छी देंगे और अपने जो वैल्यू होगी वो आप उसका मेंटेन रखने के लिए हमेशा वही कहेंगे जो आप कर सकते हैं। मतलब जितना आप कहिए उससे ज़्यादा करिए दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। और एक तरीका और है दोस्तों कि अगर हम अगले वाले जो हमसे मिले, मान लें दिन भर में हमसे 10 लोग मिलते हैं, तो हम उन 10 लोगों में से ज़्यादातर प्रतिशत लोगों के साथ केवल उनकी बातें सुने दोस्तों। अगर हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो ये समझ लीजिए कि उस पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। मतलब हर आदमी दुनिया में चाहता है ना कि मेरी कोई सुने, और दोस्तों जिसकी आप सुनते हैं ना तो उसको लगता है कि ये मुझे वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों चाहे आप दुकानदार हों या आप कोई बिजनेस करते हों या आप डॉक्टर हों, आप कुछ भी हों, आप अगर अपने पेशेंट की या अपने अगले वाले की खाली सुन लीजिए तो दोस्तों आधा दर्द उसका वैसे चला जाता है और वो आपको अपना बहुत ख़ास मानता है। और दोस्तों प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी होता है, वो जब आपके सामने आता है तो उसको बहुत चीज़ें हल्की लगने लगती हैं, उसको लगता है कि मेरा ये काम बन गया है। अगर वो पेशेंट है तो उसको लगेगा मैं आधा सही हो गया। अगर आप बिल्डर हैं तो आपसे अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो दोस्तों वो उसको आपसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको लगेगा ये सही बोल रहा है। और उस क्योंकि जो परचेजिंग पावर रखता है वही तो आपके पास आएगा, लेकिन उसको कहीं से नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा जो है हमको ठग रहा है या ये चीज़ जो है इसके साथ नहीं है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी होती हैं। ध्यान, कमिटमेंट हमारा जो होता है वो पूरा रखें और जो कहें वो करें। और दोस्तों ये है कि कभी भी ज़्यादा बोले ना, सुने। आप जिसकी ज़्यादा सुनने लगेंगे ना, और अगर वो आपके नेटवर्क में आ गया तो वो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, कभी लेगा नहीं। क्योंकि समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि घर में लोग सोचते हैं ना, एक जिस घर में मेरी कोई नहीं सुनता, बाहर मेरी कोई नहीं सुनता है। और दोस्तों जो अगर किसी की सुनता है खाली ना, तो लोग उसको सुनाने के लिए उसके पास जाते हैं, वो उसके दिल में बसने लगता है और वो उसको जो सुनता है उसको बहुत महत्व देने लगते हैं। यहाँ तक कि वो अपने घर के जो कैंडिडेट्स होते हैं उससे ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। और दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारी वैल्यू उसकी नज़र में बढ़ जाती है। दोस्तों वैल्यू बढ़ाने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये जो कुछ तरीके हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके हैं। और दोस्तों कभी भी हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए समाज में, या किसी ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे कोई ऐसी बदनामी या कोई इस तरह की घटनाएं हुई हों, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर अपनी वैल्यू हमको मेंटेन रखनी है, वैल्यू को बढ़ाना है, वैल्यू को मेंटेन रखनी है, तो हमेशा हम क्या करें कि अपने से छोटों को, अपने पुराने साथियों को, अपने जो साथ में हमारे लगे हैं बहुत दिनों से, उनको कभी ना भूलें। हमेशा दूसरे का दर्द देखें, दूसरे का, आपका जो कलीग है, आपका जो कर्मचारी है, उसको क्या दर्द है, आप हफ्ते में, महीने में एक बार उसका दुख दर्द समझें और उसकी यथासंभव मदद करें। तो दोस्तों जितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे दिल से, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, लगेगा नहीं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो जुड़े हुए लोग होते हैं ये आपका मौखिक प्रचार करते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं कि आपकी वैल्यू को चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों किसी को भी आप देख लीजिए, दुनिया में जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं या जितने बड़े बड़े सफल मैन हुए हैं, उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको दिल से चाहते हैं और दोस्तों वो ऐसा प्रचार करते हैं कि वो उनकी वैल्यू मार्केट में वैसे ही बढ़ जाती है। दोस्तों चैनल अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।